इल्म की प्यास। बाज़ लोग कहते हैं कि हम ख़त व किताबत से वलीउल्लाह होना चाहते हैं। हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बीवी होकर कराची में, शौहर हो लाहौर में, या शौहर रहता हो इंग्लैंड में और बीवी हो गुजरात में और ख़त व किताबत दोनों करते रहें तो क्या औलाद मिलेगी? अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना कोई शख्स पाता है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1 करोड़ ख़त लिखता है लेकिन आपकी ज़ियारत नहीं करता और आपकी सोहबत में नहीं जाता, तो क्या वो सहाबी हो सकता है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के बग़ैर सहाबी नहीं हो सकता, तो अहलुल्लाह की सोहबत के बग़ैर अहलुल्लाह नहीं हो सकता। मेरे शेख अव्वल हज़रत शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनकी तरबियत में ख़ुद हज़रत वाला हरदोई रहमतुल्लाह अलैह रहते थे, मुख्तसर से जुमले में फ़रमाया कि मिठाई मिलती है मिठाई वालों से, और कबाब मिलता है कबाब वालों से, कपड़ा मिलता है कपड़े वालों से, आम मिलता है आम वालों से, तो अल्लाह मिलता है अल्लाह वालों से। अगर अल्लाह की प्यास होती तो आप 1000 मील दौड़े चले जाते। एक शख्स मुल्क शाम से मदीना पाक आया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरख्वास्त की कि जो अत्तहियात सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सिखाई थी वो मुझको सिखा दीजिए। आपने फरमाया कि ए शख्स, तेरा मदीना शरीफ में कोई बिज़नेस नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, खाली अत्तहियात सीखने आया है। उसने कहा वल्लाह, कसम अल्लाह की, मेरा मदीना पाक में कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि आपसे वो अत्तहियात सीख लूँ जो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ए अहले मदीना, अगर जन्नती देखना हो तो इसको देख लो। अब मिजाज ये है कि दीन सिखाने वालों को हर शहर में, हर मोहल्ले में घसीटो। अगर 10 मील भी दूर है तो सिखाने वाला तो कराची से इतनी दूर आवे और सीखने वाला यहाँ से 10 मील दूर भी जाने का नाम न ले। लेकिन जिनको प्यास थी तो हज़ारों मील जाकर अल्लाह वालों की सोबत उठाई और वलीउल्लाह बन गए और अपनी दुनिया भी बना गए और आखिरत भी बना गए।